Hello, welcome to Exams Prep Target channel, a channel dedicated for various exams preparation. Today we will discuss difference between diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic materials. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मैग्नेटिक मटेरियल की क्लासिफिकेशन इन 3 मटेरियल्स में करी थी और इन 3 मटेरियल्स पे हम 3 लेक्चर्स देख चुके हैं जिनमें हमने इनकी प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करा है। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हम ये देखेंगे कि इन तीनों मटेरियल्स के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो प्रीवियस लेक्चर्स आप देख के आइएगा, तभी इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इनका। अगर आपको इन लेक्चर्स के पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जैसे ही कोई एक वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट होती है तो वहाँ उसका लिंक सेंड कर दिया जाता है और साथ में ही पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियोस हमारी पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक करना ना भूलिए, और अगर हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो इसी तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर वीकली रिपेल्ड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये हम कवर कर चुके हैं। एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर weakly attracted by applied magnetic field, whereas ferromagnetic materials are strongly attracted by magnetic fields। ठीक है, तो देखिए अगर एक मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल है मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो क्या वो उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा, रिपेल होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा या वीकली अट्रैक्ट होगा, स्ट्रांगली रिपेल होगा या वीकली रिपेल होगा। ये हम फर्स्ट प्रॉपर्टी में डिस्कस कर रहे हैं कि एक मटेरियल, कोई भी मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है, हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल्ड होंगे। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जो है वो वीकली अट्रैक्ट होंगे और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायमैग्नेटिक मटेरियल से पास करेंगी, वो क्या रहेगा, 0। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी इस डायमैग्नेटिक मटेरियल से पास नहीं करेंगी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो वीकली अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो यहाँ कुछ एक फ्लक्स आ रहा है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है, इस मटेरियल को पेनिट्रेट कर रही है और इससे पास हो रही है। बट अगर उसका कंपैरिजन हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के साथ करें तो यहाँ फ्लक्स कम है और यहाँ फ्लक्स ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से पास हो रही है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को और ये वीकली अट्रैक्ट कर रहा है और ये डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल कर रहा है। अब एग्जांपल्स भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एग्जांपल ऑफ डायमैग्नेटिक इज एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी एटसेट्रा। पैरामैग्नेटिक के हैं ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम एटसेट्रा। फेरोमैग्नेटिक के आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट एटसेट्रा। डायमैग्नेटिक मटेरियल में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मटेरियल को पेनिट्रेट नहीं करेंगी, पैरामैग्नेटिक के केस में पेनिट्रेट करेंगी और फेरोमैग्नेटिक के केस में स्ट्रांगली पेनिट्रेट करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को। अब अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मटेरियल को रख रहे हैं, डिफरेंट मटेरियल्स को, तो वो किस तरह से बिहेव करेंगे। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है कि फील्ड इस तरह से है कि कहीं उसकी फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, कहीं उसकी फील्ड इंटेंसिटी कम है। तो डायमैग्नेटिक फील्ड सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पसंद नहीं है, तो ये कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर। ये वहां जाना चाहेगा जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है, उनकी इंटेंसिटी कम है। बट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो ये कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड विद वीक अट्रैक्शन एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, ये मूव करेगा कहाँ, फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड। उसी तरह से फेरोमैग्नेटिक भी मूव करेगा फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर फील्ड। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, पैरामैग्नेटिक में जो भी ये मूवमेंट हो रही है वो होगी स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन के साथ और पैरामैग्नेटिक के केस में रहेगी वीक अट्रैक्शन के साथ। अब अगर किसी मटेरियल की रॉड को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में,
जैसे यहाँ कुछ डायग्राम्स पड़े हैं, ठीक है, यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ कुछ एक मैग्नेटिक मटेरियल की रॉड है। अगर हम इसे इस मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो ये किस तरह से बिहेव करेगी। अगर डायमैग्नेटिक है तो ये खुद को मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर इंक्लाइन कर लेगी पैरामैग्नेटिक के केस में, और फेरोमैग्नेटिक के केस में ये पैरेलल रहेगी। ऐसा क्यों आ रहा है, इसे हम वेरीफाई इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। दिस इज योर फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, बी इज मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, A is your area and cos theta is angle of cos theta between these two B and A। तो देखिए हमें पता है डायमैग्नेटिक के केस में कोई भी लाइन जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है डायमैग्नेटिक से पास नहीं करती हैं, ठीक है। दैट मीन्स फ्लक्स की वैल्यू क्या है, जीरो। जीरो कब आएगी, जब कॉस क्या रहेगा, 90 डिग्री। दैट मीन्स परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स जीरो आ रहा है। इससे हमने ये वेरीफाई करा कि एक रॉड को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर इस तरह से प्लेस करते हैं, किसी भी तरह से प्लेस करते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंक्लाइन हो जाएगी। और पैरामैग्नेटिक के केस में ये एंगल अगर 90 डिग्री का रहेगा, सॉरी एंगल अगर जीरो का रहेगा, पैरेलल के केस में एंगल क्या रहता है, जीरो। यहाँ भी अगर जीरो का रहेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास करेंगी, बिल्कुल पास करेंगी। तो पैरामैग्नेटिक के केस में पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो ये पैरेलली इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलली इंक्लाइंड हो जाएगी। उसी तरह से फेरोमैग्नेटिक के केस में भी रहेगा। Applied magnetic field causes diamagnetic material to weakly magnetize in the direction opposite to the applied field। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन हम ये नहीं कहते कि डायमैग्नेटिक के केस में मैग्नेटाइजेशन नहीं होती है, ठीक है। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करी है तब मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू जीरो है, बट जैसे ही हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो मैग्नेटाइजेशन हो रही है, बट वो बहुत वीक मैग्नेटाइजेशन है। तो मेनली हम इस केसेस में इन्हें इग्नोर कर देते हैं, बट फिर भी मैग्नेटाइजेशन हो रही है जो वीक मैग्नेटाइजेशन है। और किस डायरेक्शन में हो रही है, डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक के केस में सेम डायरेक्शन में रहेगी और वीकली मैग्नेटाइजेशन रहेगी, वीक मैग्नेटाइजेशन इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक के केस में सेम डायरेक्शन में रहेगी एंड देयर विल बी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन। डायमैग्नेटिक मटेरियल हैव नेट जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन द एब्सेंस। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मैग्नेटाइजेशन जीरो है, क्योंकि यहाँ सभी इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। बट पैरामैग्नेटिक के केस में आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और इस वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है तब भी आपके पास परमानेंट मैग्नेट डाइपोल मूवमेंट्स आएंगी और कुछ मैग्नेटाइजेशन उस अकॉर्डिंग एक स्मॉल मैग्नेटाइजेशन इसमें इंड्यूस होगी। फेरोमैग्नेटिक के केस में हमने देखा है कि वहाँ डोमेन्स बनती हैं, स्पॉन्टेनियस नेट मैग्नेटाइजेशन होती है। तो ये चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ क्यों रही है, देखिए डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनमें डिफरेंट मोमेंटम्स होते हैं। केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, वन इज ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट, अनदर वन इज स्पिन एंगुलर मूवमेंट, अनदर वन इज न्यूक्लियर एंगुलर मूवमेंट। तो डायमैग्नेटिक के केस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस वजह से आ रही है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रही है। पैरामैग्नेटिक के केस में ये है ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट एंड स्पिन एंगुलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और फेरोमैग्नेटिक के केस में ये है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्पिन डोमेन्स। डायमैग्नेटिक के केस में इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन क्या है, स्मॉल है और नेगेटिव है, क्योंकि डायमैग्नेटिक रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। पैरामैग्नेटिक के केस में यही स्मॉल एंड पॉजिटिव है। फेरोमैग्नेटिक के केस में ये मैग्नेटाइजेशन लार्ज एंड पॉजिटिव है। म्यू, इसे रिलेटिव परमेबिलिटी लेके चलते हैं। रिलेटिव परमेबिलिटी में डायमैग्नेटिक के केस में लेस देन यूनिटी रहती है, पैरामैग्नेटिक के केस में स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी, एंड फेरोमैग्नेटिक के केस में वेरी वेरी ग्रेटर देन यूनिटी। इसी वजह से आपके पास यहाँ फ्लक्स की वैल्यू कुछ कम आ रही है, यहाँ फ्लक्स की वैल्यू
लार्जर है। ठीक है, ये डिफाइन करता है कि कोई भी मटेरियल कितने इजीली फ्लक्स को कंडक्ट कर रहा है। यही वैल्यूज है, ये ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू। ससेप्टिबिलिटी का ये फॉर्मूला रहता है, ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू डायमैग्नेटिक के केस में नेगेटिव, स्मॉल एंड नेगेटिव रहेगी। यहाँ पैरामैग्नेटिक के केस में अगेन स्मॉल है, बट ये पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट कर रहा है। फेरोमैग्नेटिक के केस में ये वैल्यू हायर है और पॉजिटिव है। डायमैग्नेटिक जो है वो टेम्परेचर, डायमैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। तो क्यूरी लॉ ये फॉलो नहीं करता है। पैरामैग्नेटिक है, उसमें ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज योर क्यूरी लॉ। तो ये आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ये लॉ फॉलो करेगा। दैट मीन्स जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल आपके टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आपके क्यूरी-विस लॉ को फॉलो करेंगे। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को मटेरियल शो करना बंद कर देगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। उसे ही हम क्यूरी टेम्परेचर कह रहे हैं। अब देखिए कुछ ग्राफ्स हैं यहाँ पे, मैग्नेटाइजेशन एम और एच के बीच में ग्राफ है। तो डायमैग्नेटिक के केस में हम डिस्कस कर चुके कि देखिए ये आई करंट की वजह से सपोज अगर कुछ एक मैग्नेटाइजेशन स्ट्रेंथ आ रही है, उसकी वजह से मटेरियल में कितनी मैग्नेटाइजेशन हो रही है वो हम देखना चाह रहे हैं। तो ये क्या रहेगी, अगर हम डायमैग्नेटिक की बात कर रहे हैं तो ये मैग्नेटाइजेशन नेगेटिव है। नेगेटिव का क्या मतलब है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड है या जिस डायरेक्शन में करंट है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जिस करंट ने मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करी उस वजह से कुछ मैग्नेटाइजेशन जो डायमैग्नेटिक में इंड्यूस्ड हुआ उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अपोजिट है। इसी वजह से ये तो यहाँ ये नेगेटिव है। देखिए हमने अभी डिस्कस करा ससेप्टिबिलिटी साई इज इक्वल टू एम अपॉन एच, वही आपका इस ग्राफ का स्लोप है। अगर ससेप्टिबिलिटी का ग्राफ हमें टेम्परेचर के साथ बनाना है डायमैग्नेटिक के केस में तो ये ग्राफ रहेगा कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही टेम्परेचर के साथ क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। अगर पैरामैग्नेटिक के केस में अगर ये हम ग्राफ बना रहे हैं तो ये किस तरह से ग्राफ रहेगा, ये क्या है, ये वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, देखिए यहाँ जो ग्राफ आया है ससेप्टिबिलिटी का ये नेगेटिव है, यहाँ इस पे ये पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी है, यहाँ ये नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी है। और अभी हमने देखा कि इस केस में म्यू आर या प्रीवियस लेक्चर में भी हम देख चुके हैं लेस देन 1 है और ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, म्यू आर माइनस 1। तो यहाँ से ससेप्टिबिलिटी साई की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। तो नेगेटिव वैल्यू है बट टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन हो रही है वो एक कांस्टेंट है, टेम्परेचर के साथ ये चीज चेंज नहीं हो रही है। तो इस तरह का ग्राफ आएगा। पैरामैग्नेटिक के केस में यही ग्राफ एम मैग्नेटाइजेशन जो हो रही है वो स्मॉल एंड पॉजिटिव है, तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा। यहाँ आप इसे नेगेटिव इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अगर पैरामैग्नेटिक में देखना है तो ये पॉजिटिव इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये आपको पता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और एक ग्राफ जो इसमें आएगा वो हाइपरबॉलिक ग्राफ आएगा। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में ये जो ग्राफ बना है हम इसे हिस्टेरिसिस कर्व कहते हैं और इस पे हम एक पूरा लेक्चर आपके लिए लेके आएंगे कि किस तरह से ये ग्राफ एच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये ग्राफ इस तरह से कैसे बन रहा है, जब एच की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ये पाथ ना फॉलो करके ये आपका डिफरेंट पाथ रहेगा, फिर एच की वैल्यू नेगेटिव हो रही है तो ये किस तरह से इस तरह का हिस्टेरिसिस कर्व बना, हिस्टेरिसिस लॉसेस हैं, वो सारी फैक्टर्स क्या रहते हैं वो हम उसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड लेक्चर आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में आप हमारी वीडियोस देखते रहिए तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और ये ग्राफ हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, उससे नीचे आपका फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज
मटेरियल शो कर रहा है और इस टेम्परेचर के बाद आपका मटेरियल पैरामैग्नेटिक हो चुका है। ठीक है, तो वो ये क्रिटिकल टेम्परेचर है जिसे हम क्यूरी टेम्परेचर कह रहे हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हैं तो लाइक करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछिए, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, नहीं पूछना है, मेल करना चाहते हैं तो exampreptarget@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं। थैंक यू।